सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं। और बाकी रहेगी बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है। रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है। पाकिस्तान ने अपने हमसाए मुल्क भारत को न्यूक्लियर वेपन की धमकी लगा दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है, इंडिया में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तान जिस तरह के इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि भारत को इस तरह की धमकियां, इस तरह की तड़ियां लगा सके। भारत जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को तड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जी हम लोग एटमी ताकत रखते हैं और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आंख से देखे। तो क्या कहेंगे किस वक्त पाकिस्तान में जो डिफरेंट क्राइसिस चल रहे हैं, जो हमारा बदतरीन मुआशी बहरान का वक्त गुजर रहा है, क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हम उससे पंगे ले रहे हैं, बिला वजह उन्हें तड़ियाँ लगा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो हमारा ना उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो उनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा है, 14 लाख के करीब है मेरे ख्याल से, और हमारी 5 लाख समथिंग है, और रिजर्व मिला के तो मेरे ख्याल 7 लाख समथिंग बनती है। ठीक है, और एटमी पावर तो हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम लड़ सकें। और इंडिया का डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनके पास वेपन्स भी ज़्यादा हैं, फ़ौज भी ज़्यादा है, तो ये, लेकिन समहाउ के हमारे पास वो एटमी बम भी है, तो इस वजह से खैर वो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। अगर जंग होती है तो फिर मुकम्मल तबाही, अगर एक तरफ से चलता है तो फिर दोनों तरफ से चलेगा ना, जाहिर सी बात है। फिर सिर्फ हम ही तो नहीं ना चलाएंगे, फिर इंडिया भी चलाएगा ना आगे से। जाहिर सी बात है, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो आगे से ईंट तो आएगी ना। हाँ जी, वही तो, जवाब तो वो भी देंगे, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जंग लड़ना चाहता है, क्योंकि वो अभी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाना चाह रहा है। ठीक है, अगर जंग लड़ेगा तो वो पीछे चला जाएगा। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए जंग लड़ना इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला है भी क्योंकि इकोनॉमी नहीं है हमारे पास, हम पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। अगर जंग लड़ते हैं तो फिर हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ना, तो हम तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरक्की में भी रुकावट बन सकती है। आपको नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर वेपन की जंग नहीं है ये, बल्कि आज का जो दौर है इसमें इकोनॉमी की जंग देखी जाती है कि इकोनॉमी वाइज कौन कितना स्ट्रांग है, और इंडिया ऑलरेडी ये जंग जीत चुका हुआ है, यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनकर। हाँ जी, ये सही बात है। देखिए, रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है। हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हमसाए मुल्क, हमारे हमसाए मुल्क भारत को तड़ी लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गंदुम नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, डॉलर की कीमत आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गई है। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को हम इस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। आप न्यूक्लियर धमकी देने की बजाय आप बायलैटरल रिलेशंस की आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया ट्रेड की आप बात करें। 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 1 अरब 20 करोड़ इंडिया की आबादी है, तो उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? भूखे इंडिया में आवाम मर रही है, भूखी आवाम पाकिस्तान में मर रही है,
तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में, लोग फैमिलीज मिल मिल के खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो आप न्यूक्लियर पावर की धमकी देने की बजाय मिल बैठ के टेबल टॉक करें। और उन्होंने बात की है कश्मीर डे पर, राइट? जी बिल्कुल, कश्मीर डे पर। हाँ, अब जब कश्मीर डे पे आप बात करें और न्यूक्लियर पावर की आप बात करते हैं तो यार टेबल टॉक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए जब टेबल टॉक पे बात आ जाए तो आप अच्छी बात करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को धमकी दी है कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया के इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग तो इस वक्त आटे के भी मोहताज हुए हैं कि तो क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को इस तरह की तड़ियाँ लगाएं, इस तरह की धमकियाँ दें जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो हम में इतनी ताकत तो है, हम उनको तड़ी लगा भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन हकीकत उससे हम कोसों दूर हैं, क्योंकि यो इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है। वो अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरे के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं? और बाकी रह गई बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है कि बंदों को वो कंट्रोल करें। तो मेरे हिसाब से ये कोई खास बात नहीं है। बेशक हम दोनों कंट्रीज अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अपने डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें जो है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ये काफ़ी हद तक आपकी बात बजाय, लेकिन जो भी कोई मशीन होती है ना, जिस तरह ये मशीन गन के बारे में बात करते हैं, तो वो मशीन गन खुद इतनी अच्छी नहीं होती जब तक उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उसे न चलाने वाला हो। तो अगर वो हिसाब देखा जाए तो हमारे जितने भी पायलट हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जितने भी बंदे हैं, तो वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हिसाब से वो हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं लड़ाई में। हाँ, अगर हकीकत देखी जाए तो जिस हिसाब से उनके पास राफेल तियारा वगैरह है और जो बाकी वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन भी उनके पास है, और बाकी उनकी इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा है। जितना हम बजट अपना डिफेंस पे रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो वो सिर्फ अपने लोगों को खिलाने के लिए रख देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हम दूर हैं उनसे। हाँ, पहले हम अपनी इकॉनमी बेहतर करें, फिर उसके बाद हम अपने आर्म फोर्सेस के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, चाहे वो हकीकत है या गलत है, उनको ठीक किया जाए, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। उससे पहले ये नहीं है कुछ।